वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, दैट इज ट्रेड। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का होलसेल ट्रेड का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम रिटेल ट्रेड ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज रिटेल ट्रेड। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। When goods are sold relatively in small quantities to the ultimate consumer by wholesaler or distributor or dealer is known as retail trade. रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब सामान जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल किया जाता है बाय होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर इज नोन एज रिटेल ट्रेड। उसे हम रिटेल ट्रेड कहते हैं। द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड इज नोन एज रिटेलर। और जो भी पर्टिकुलर पर्सन रिटेल ट्रेड का काम करता है, रिटेल ट्रेड की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं रिटेलर। ऑलराइट, मतलब रिटेलर कौन है? रिटेलर वो इंडिविजुअल है जो थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में गुड्स जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेल करता है। इन मार्केट देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सम सेलर हु आर डूइंग बिजनेस एट लोकल लेवल्स और विद इन अ लिमिटेड एरिया। मार्केट में देखा जाए तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे सेलर होते हैं। सेलर मतलब जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो अपना बिजनेस जो है वो लोकल एरिया में करते हैं या फिर एक छोटे छोटे एरियाज में करते हैं, राइट, लोकल लेवल्स पे करते हैं। उन्हें हम रिटेलर कहते हैं। और राइट, दैट इज एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो आपका जो घर है, आप जहाँ पर भी रहते हो, आपकी जो लोकेलिटी है, आपका जो एरिया है, वहाँ आपके घर के आसपास जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, राइट, जो छोटी छोटी दुकानें होती है, चाहे वो ग्रोसरी शॉप हो, मेडिकल शॉप हो, बुक स्टोर हो, तो ये सारी जो शॉप्स होती हैं वो क्या होता है? रिटेल शॉप। ऑलराइट, ये लोग क्या करते हैं? अपना जो बिजनेस है, अपना जो दुकान है, वो एक लोकल लेवल पे ऑपरेट करते हैं। छोटे छोटे लेवल्स के ऊपर वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ऑलराइट, सच सेलर्स आर प्रोवाइडिंग गुड्स डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइसेस। और ये जितने भी सेलर्स होते हैं, जितने भी शॉपकीपर्स, जो दुकानदार होते हैं, ये क्या करते हैं? डायरेक्टली जो गुड्स होता है, उनकी दुकान में जितना भी सामान होता है, वो क्या करते हैं? डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं, राइट, एट रीजनेबल प्राइसेस। अब कंज्यूमर्स कौन है? कंज्यूमर वो इंडिविजुअल होता है जो कि डायरेक्टली दुकान से सामान परचेस करता है और अपने लिए यूज़ करता है, अपने खुद के लिए वो क्या करता है? सामान परचेस करता है खुद के यूज़ के लिए, वो होते हैं कंज्यूमर्स। ऑलराइट, मतलब रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड के अंदर गुड्स जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल किया जाता है। ऑलराइट, एंड दैट टू एट अ रीजनेबल प्राइसेस। ऑलराइट, और जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिटेल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होता है उसे हम रिटेलर कहते हैं। मोस्टली जो रिटेल ट्रेड होता है, ये जो बिजनेस होता है, ये लोकल लेवल या फिर एक छोटे छोटे एरियाज में परफॉर्म किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं रिटेल ट्रेड का। दो डेफिनेशंस गिवन है। वेरी फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। क्या है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? रिटेल इज सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज और कंजम्पशन रादर देन फॉर रीसेल। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रिटेल ट्रेड क्या है? इसके अंदर गुड्स जो है, जो सामान है, वो सेल किया जाता है, बेचा जाता है। किसको? डायरेक्टली पब्लिक को, दैट इज कंज्यूमर को सामान यहाँ पे बेचा जाता है स्मॉल क्वांटिटीज में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, खुद के यूज़ के लिए है। मतलब जब सामान सेल किया जाता है तो वो यूज़ करने के लिए या फिर उसको कंज्यूम करने के लिए सेल किया जाता है, ना कि उसको रीसेल करने के लिए। ऑलराइट, दैट इज होलसेल ट्रेड के अंदर जो सामान सेल किया जाता है, होलसेलर जो है वो सामान रिटेलर को सेल करता है। रिटेलर क्या करता है? फिर उसको वापस क्या करता है? कंज्यूमर को सेल करता है। मतलब होलसेलर ने सामान रिटेलर को बेचा है। लेकिन रिटेल ट्रेड के अंदर क्या किया जाता है? रिटेल ट्रेड में जो गुड्स होते हैं, जो सामान होता है, वो पब्लिक को, कंज्यूमर को सेल किया जाता है। कंज्यूमर जो है उसको खुद यूज़ करता है, उसको कंज्यूम करता है, ना कि उसको फिर से रीसेल करता है। ऑलराइट, ये होता है रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैंटन। Retail trade includes all activities directly related to the sale of goods and services to ultimate consumer for personal and non-business use. अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैंटन, इन्होंने भी यही कहा है कि रिटेल ट्रेड के अंदर वो सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो डायरेक्टली किसको सेल की जाती है? कंज्यूमर्स को, राइट। कंज्यूमर्स जो है उनको गुड्स एंड सर्विसेज सेल की जाती हैं, बेची जाती हैं पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब कंज्यूमर्स जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो अपने लिए क्या करते हैं? परचेज करते हैं, खुद के यूज़ के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, परचेज करते हैं, ना कि बिजनेस यूज़ के लिए। मतलब वो उसको फिर से रीसेल नहीं करते, वो अपने लिए गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं? परचेज करते हैं। वो होता है रिटेल ट्रेड। ऑलराइट, तो ये दो डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेलर के फीचर्स क्या हैं देख लेते हैं। रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर हु ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट। रिटेलर जो है वो कौन है? ही इज़ अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, बिकॉज रिटेलर जो है वो लोकल मार्केट के अंदर ऑपरेट करता है। वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ में क्या करता है? डील करता है। मतलब कंज्यूमर के साथ में उसका बातचीत होता रहता है, बिकॉज कंज्यूमर्स जो हैं
वो रिटेलर के पास जाता है, जो शॉप्स में जाते हैं एंड जो भी सामान चाहिए रहता है वो परचेज कर लेते हैं। मतलब रिटेलर जो है वो लोकल मार्केट में ऑपरेट करते हैं। सो रिटेलर इज़ अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच की कड़ी है वो। ऑलराइट, ही डील्स इन वाइड वैराइटीज ऑफ गुड्स बाय इन्वेस्टिंग लिमिटेड कैपिटल। जो रिटेलर होता है वो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स के अंदर डील करता है। अब जाते हो रिटेल शॉप में, ग्रोसरी शॉप में, या फिर आपके दुकान के, आपके घर के आसपास जो भी शॉप होता है, आप वहाँ पर एक बार जाकर देखो। जो रिटेलर होता है उसके पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, राइट। अगर बिस्किट्स के भी देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स मिल जाएंगे, वैरायटीज़ मिल जाएंगे, सोप्स के मिल जाएंगे, मतलब जो भी सामान होगा उसके बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे, राइट। और जितना कैपिटल, जितने पैसे होलसेलर को लगते हैं उससे कम पैसे ही रिटेलर को लगते हैं। मतलब रिटेलर के पास गुड्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है और पैसे भी काफ़ी कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू होलसेलर। ऑलराइट, ही एस्टैब्लिशेस गुड रिलेशन विद कंज्यूमर। और जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर के साथ में अच्छा एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, राइट। बिकॉज जो रिटेलर होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ में डील करता है, कंज्यूमर के साथ में कॉन्टैक्ट में रहता है। ऑलराइट, आप जाते हो शॉप में तो आपकी बातचीत बराबर होती रहती है जो रिटेलर है, जो शॉप ओनर है। मतलब रिलेशनशिप जो होता है शॉप ओनर, दैट इज रिटेलर का और कंज्यूमर का, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ही अंडरटेक्स लेस रिस्क देन होलसेलर। जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से कम रिस्क लेता है, राइट। बिकॉज होलसेलर जो है उसके पास पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं और रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मगर एज़ कम्पेयर टू रिटेलर, रिटेलर का जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू होलसेलर। He tries to satisfy demand of different consumers but does not hold large quantities of goods at a time. जो रिटेलर होता है वो अलग अलग कंज्यूमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। मतलब कंज्यूमर्स, काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी के कंज्यूमर्स आते हैं एक शॉप के अंदर, बहुत सारे अलग अलग कंज्यूमर्स आते हैं। किसी को सोप चाहिए, किसी को बिस्किट्स चाहिए, किसी को चिप्स का पैकेट चाहिए, या फिर किसी को ग्रोसरी चाहिए, राशन चाहिए, राइट। मतलब एक ही दुकान में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स आते हैं और वो जो शॉपकीपर होता है, रिटेलर जो होता है, वो हर एक कंज्यूमर की डिमांड को, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की, उसको पूरी करने की कोशिश करता रहता है, राइट। लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है, बहुत ज़्यादा सामान अपने शॉप में होल्ड करके नहीं रखता, स्टॉक नहीं रखता है, राइट। उसको पता है कि कितने कंज्यूमर्स आएंगे, कितने सारे लोग आएंगे उसके पास परचेस करने, वो उतना ही सामान रखता है। बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में सामान अपने दुकान में नहीं रखता है और साथ ही हर एक कंज्यूमर की डिमांड को पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। ऑलराइट, ये होता है रिटेलर। ऑलराइट, अब यहाँ पे इसी के फीचर्स गिवन है जो हमने स्टडी किया, उसी को जस्ट पॉइंटर्स में लिखा है, एक बार देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन दी होलसेलर एंड कंज्यूमर। जो रिटेलर है वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच की एक कड़ी है, लिंक है, राइट। नेक्स्ट इज ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट। और जितने भी रिटेलर होते हैं वो लोकल मार्केट में ही ऑपरेट करते हैं, लोकल मार्केट में रह के ही अपना बिजनेस करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रिटेलर डील्स इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। जो रिटेलर होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स के अंदर डील करते हैं, बहुत सारा सामान अपने शॉप में रखते हैं, लेकिन स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत कम कम क्वांटिटी में रखते हैं, मगर बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप का सामान रखते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड। और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू होलसेलर, राइट। मतलब कम पैसे लगते हैं रिटेल शॉप ओपन करने के लिए, और होलसेल करना, अगर होलसेल बिजनेस करना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, इसीलिए लिमिटेड। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट बोला है, मतलब जो पैसे लगते हैं वो काफ़ी कम लगते हैं एज़ कम्पेयर टू होलसेलर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लेस रिस्क एंड लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज़ कम्पेयर टू होलसेलर। अब रिटेल ट्रेड जब हम स्टडी करते हैं रिटेलर और होलसेलर, तो हमेशा यहाँ पे कंपैरिजन होता है। इसके लिए कहा गया है जो रिस्क इन्वॉल्व होता है रिटेलर का और जो प्रॉफिट होता है वो होलसेलर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। ऑलराइट, तो ये क्या है, फीचर्स हैं ऑफ रिटेलर। नेक्स्ट इज सर्विसेज टू होलसेलर। अब रिटेलर भी क्या करता है, होलसेलर को प्रोवाइड करता है सर्विस और कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, बिकॉज रिटेलर इज ऑल्सो अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। जो रिटेलर है वो कंज्यूमर और होलसेलर के बीच की एक कड़ी है। तो रिटेलर भी क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड करता है, बट दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है, होलसेलर को भी एंड कंज्यूमर्स को भी। सो वेरी फर्स्ट हम स्टडी करेंगे सर्विसेज टू होलसेलर, दैट इज रिटेलर जो है वो होलसेलर को कौन कौन से टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके स्टडी करते हैं। वेरी फर्स्ट इज कनेक्टिंग लिंक। तो जो रिटेलर है वो कनेक्टिंग लिंक है। लेट्स सी, द रिटेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी होलसेलर एंड कंज्यूमर। जो रिटेलर है वो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है, एक कड़ी है, राइट। बिकॉज होलसेलर जो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्टली होलसेलर जो है वो कंज्यूमर के साथ में बात नहीं कर सकता। अगर उसको कंज्यूमर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो रिटेलर के थ्रू ही क्या कर सकता है, ले सकता है, राइट। इसके लिए जो रिटेलर है वो कनेक्टिंग लिंक है, कड़ी है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। जो होलसेलर होता है
वो रिटेलर को सामान देता है और जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर को। और अगर कंज्यूमर को जो भी सामान है उससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंप्लेन है, तो रिटेलर जो होता कंज्यूमर जो है वो रिटेलर को कंप्लेन करेगा एंड रिटेलर होलसेलर को बताएगा। ऑलराइट, इसके लिए रिटेलर जो है वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी होलसेलर एंड कंज्यूमर, राइट। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट। रिटेलर हेल्प्स टू क्विकली डिस्ट्रीब्यूट गुड्स। जो रिटेलर होता है वो सामान जो है उसको क्विकली डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब क्विकली सेल ऑफ कर देता है। ऑब्वियसली जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर के साथ में डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है, वो डायरेक्टली सामान जो है वो कंज्यूमर को सेल करता है। इसके लिए वो बहुत जितना हो सके उतना जल्दी सामान अपना बेचने की कोशिश करता है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट, देन फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस एक्सेट्रा। और ये जो सामान जितना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, मतलब कि सामान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेल ऑफ करने की जो कोशिश करता है रिटेलर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब वो सामान जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गया, मिल्क हो गया, राइट, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, पल्सेस है, तो ये सारे सामान क्या है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसको एक ही दिन में, 2 दिन में क्या करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। जितना हो सके उतना जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। ऑलराइट, इस केस में रिटेलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज रिटेलर जो है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सारे सामान को सेल कर देता है, राइट। सो ये क्या है, सर्विस है जो कि वो होलसेलर को प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। इफ द होलसेलर इज अनेबल टू कैरी आउट मार्केटिंग फंक्शन, रिटेलर कंडक्ट देम्स। तो होलसेलर जो है, कभी कभी होलसेलर के पास टाइम नहीं होता, या फिर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो कि होलसेलर मार्केटिंग फंक्शन जो है वो कैरी नहीं कर सकता। हमने होलसेलर का जब टॉपिक स्टडी किया था पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था कि होलसेलर जो है वो मार्केटिंग फंक्शन भी कैरी करता है, राइट। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम अराइज होती हैं, तो होलसेलर जो है वो मार्केटिंग फंक्शन अगर नहीं कैरी कर सकता, तो रिटेलर जो है उसके बिहाफ पे मार्केटिंग फंक्शन भी कैरी करता है। समटाइम्स ही हैंडल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑन हिज ओन, समटाइम ही ट्राइज टू सॉल्व शॉर्टेज प्रॉब्लम्स और एडवर्टाइज फॉर बेटर सेल। सो कौन से मार्केटिंग फंक्शंस जो है वो रिटेलर कैरी आउट करता है, जैसे कि वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो हैंडल कर सकता है खुद से, राइट, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन भी क्या एक टाइप का मार्केटिंग फंक्शन है। सो सामान जो है वेयर हाउस से, मतलब कि होलसेलर के पास से सामान अपने शॉप में लेके आने के लिए वो अपनी खुद की गाड़ी यूज़ कर सकता है, राइट। रिटेलर जो है वो अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकता है। फिर कभी कभी शॉर्टेज प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब जो सामान है, जो गुड्स है, उसका कमी हो जाता है, तो वो जो कमी पड़ रही है सामान की, तो उसको खुद से वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। कभी कभी वो जो गुड्स उसके पास पड़े हैं उसका एडवर्टाइजमेंट भी खुद ही करता है ताकि सेल अच्छा हो सके, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये मार्केटिंग फंक्शन है जो कि होलसेलर की जिम्मेदारी होती है। बट अगर किन केस होलसेलर जो है ये सारे मार्केटिंग फंक्शन कैरी आउट नहीं कर सकता, मार्केटिंग फंक्शन नहीं कंडक्ट कर सकता, तो उसके बिहाफ पे ये सारे फंक्शंस जो है वो रिटेलर भी करता है। तो ये क्या एक टाइप का सर्विस है जो कि रिटेलर होलसेलर को प्रोवाइड कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज provide information. The retailer provide information about changing demands, preferences, likes and dislikes of the consumers to the wholesaler. सो जो रिटेलर होता है वो होलसेलर को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज जो रिटेलर होता है वो कंज्यूमर के साथ में इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, राइट। आप और हम कंज्यूमर्स हैं, अगर हमें कोई भी सामान चाहिए होता है तो हम डायरेक्टली शॉप में जाते हैं, परचेज कर लेते हैं, राइट। सो शॉपकीपर के साथ में प्रॉपरली हमारी बातचीत होती रहती है, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी और रिटेलर की प्रॉपरली बातचीत होती रहती है, कॉन्टैक्ट होता है। सो अगर सपोज कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कंज्यूमर्स को कोई सामान पसंद नहीं आया, कोई गुड्स अच्छे नहीं लगे, तो वो रिटेलर को बता देता है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अगर कंज्यूमर का कुछ भी चेंज होता है, डिमांड, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, उसके प्रेफरेंसेस अगर चेंज होती हैं, तो जो रिटेलर है वो सारी इन्फॉर्मेशन होलसेलर को प्रोवाइड करता है कि अभी सामान जो है कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा है, जो हो सकता है इसमें कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइक्स चेंज हो गई है, डिसलाइक्स जो है वो चेंज हो गई है, राइट। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग कंज्यूमर्स अबाउट चेंजिंग डिमांड, प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट द कंज्यूमर, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिटेलर होलसेलर को प्रोवाइड करता है। एंड होलसेलर ये सारी इन्फॉर्मेशन देन अगेन मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करेगा, ऑलराइट। और फिर मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से क्या करेगा, सामान के अंदर चेंजेस करता है, ऑलराइट। तो ये क्या है, ये तरीका है जिस तरीके से सारा का सारा काम जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज अट्रैक्ट कंज्यूमर. The retailer attract consumer by advertising the product. This activity directly helps the wholesaler to sell the product. सो जो रिटेलर है वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के साथ में बात कर सकता है, उनके साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, इसीलिए वो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली अट्रैक्ट कर सकता है, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप में जाते हो कोई भी सामान परचेज करने के लिए, तो शॉपकीपर से बात होती है, रिटेलर से बात होती है, मतलब क्या आपका कॉन्टैक्ट हो रहा है डायरेक्टली, आप सामने सामने फेस टू फेस उससे बात कर रहे हो, सामान लेने जाते हो तो ऑब्वियसली बातचीत होती है। तो रिटेलर जो है कंज्यूमर्स के साथ में डायरेक्टली वो उन कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्टली बात करता है फेस टू फेस, इससे वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट भी कर सकता है, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी करता है।
दैट इज़ अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो बोल सकता है ना कि ये नया प्रोडक्ट है, आप इसको यूज़ करो, ये बहुत काफ़ी अच्छा है, राइट, एक बार ट्राई करके देख लो। मतलब वो अपने प्रोडक्ट की क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, राइट। इससे होलसेलर को भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, बिकॉज अगर जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स को अच्छा लगा और वो उसको यूज़ करने लगेंगे, कंज्यूम करने लगेंगे, तो ऑब्वियसली उसको डिमांड ज़्यादा करेंगे एंड होलसेलर जो है फिर वो प्रोडक्ट क्या करेगा, ज़्यादा सप्लाई करेगा। मतलब देखा जाए तो होलसेलर का भी सेल क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो सेल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देखा जाए तो रिटेलर जो है वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सामान सेल कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर जो सामान है वो होलसेलर से ही मंगाता है, तो होलसेलर का भी सेल इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। तो ये क्या एक टाइप का सर्विस है जो कि रिटेलर होलसेलर को प्रोवाइड कर रहा है, अट्रैक्टिंग कंज्यूमर्स, राइट। नेक्स्ट इज क्रिएट डिमांड थ्रू पर्सनल सेल्समैनशिप, रिटेलर अट्रैक्ट कंज्यूमर्स अटेंशन टुवर्ड न्यू गुड्स एंड अराइवल इन द मार्केट। सो जो रिटेलर होता है उसका जो कंज्यूमर्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, राइट। सो पर्सनल सेल्समैनशिप के जरिए रिटेलर जो है वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर का अटेंशन ग्रैब कर सकता है। पर्सनल सेल्समैनशिप होता है बिकॉज ऑब्वियसली जो रिटेलर है और कंज्यूमर है उनका डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, मतलब कि पर्सनली बात हो सकती है, तो इससे वो कंज्यूमर का ध्यान अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, राइट। इससे कोई नया सामान अगर आता है, कोई नया चॉकलेट भी अराइज होता है, कोई नए चिप्स की पैकेट अगर मार्केट में आती है, बिस्किट नया आ जाता है, तो वो बोलता है ना कंज्यूमर को, अगर आप ही अगर किसी शॉप में जाते हो, बातचीत होती है आपकी दुकानदार के साथ में, तो आपको शॉपकीपर बोलता है ना कि ये न्यू टाइप का बिस्किट है, न्यू टाइप का चॉकलेट आया, एक बार ट्राई करके देखो। मतलब नए प्रोडक्ट जो अराइव होती है, जो न्यू गुड्स अराइव होती है मार्केट में, उसकी तरफ वो ध्यान आकर्षित करता है कंज्यूमर्स का, राइट। बताता है कि मार्केट में ये सारी जो चीज़ें हैं वो नई आई हैं, सही, राइट। टू क्रिएट डिमांड फॉर न्यू गुड्स द रिटेलर पुट्स न्यू गुड्स फॉर विंडो डिस्प्ले। और जो भी न्यू गुड्स मार्केट में आती है उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए, कंज्यूमर उसको परचेज करे, इसलिए जो रिटेलर है वो खुद से कोशिश भी करता है, खुद एडवर्टाइजमेंट भी करता है। क्या करता है, उसको विंडो डिस्प्ले पे लगाता है। विंडो डिस्प्ले का मतलब क्या है, जो नया सामान मार्केट में आता है, शॉप में आता है, उसको वो सामने रखता है, राइट, कि जो भी कंज्यूमर, जो भी कस्टमर है वो जब शॉप में आएंगे तो उसका ध्यान जो है वो तुरंत उस सामान के ऊपर जाना चाहिए, वो नया जो सामान आया है, गुड्स आए हैं, उसके ऊपर जाना चाहिए, राइट। वो बड़े बड़े जो पैम्फलेट्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, उसको भी अपने शॉप में पेस्ट करता है, चिपका के रखता है सामने से, राइट। तो ये क्या है, इसके वजह से जो नया सामान है, नए गुड्स जो अराइव होते हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा क्रिएट होती है, राइट। तो ये भी एक टाइप का क्या है, सर्विस है जो कि रिटेलर होलसेलर को प्रोवाइड करता है, राइट। अगर डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली लोग ज़्यादा परचेस करेंगे, ज़्यादा परचेस करेंगे मतलब होलसेलर के पास से वो सामान ज़्यादा सेल होगा, मतलब क्या है, होलसेलर को ऑब्वियसली सर्विस प्रोवाइड की जा रही है रिटेलर की तरफ से। तो ये सारी क्या है, सर्विसेज है जो कि रिटेलर होलसेलर को प्रोवाइड करता है, ऑलराइट। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्विसेज टू कंज्यूमर, दैट इज ऑब्वियसली जो रिटेलर है वो होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच के एक कनेक्टिंग लिंक है, कड़ी है। तो रिटेलर जो है वो दोनों को सर्विस प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर्स को भी एंड होलसेलर को भी। तो सर्विसेज टू होलसेलर अभी हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सर्विसेज टू कंज्यूमर, दैट इज रिटेलर कंज्यूमर को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। वेरी फर्स्ट इज रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स, द रिटेलर स्टोर्स सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। जो रिटेलर होता है वो रेगुलरली सप्लाई करता है सामान अपने कंज्यूमर्स को। रिटेलर जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुड्स जो है वो अपने दुकान में स्टोर करके रखता है, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करता है, मगर उतना तो सामान स्टोर करके रखता है जितना कि कंज्यूमर्स को नीड होती है। जो भी कस्टमर्स उसके दुकान में आए उनको वो सामान जो है वो रेगुलरली सप्लाई कर सके, सेल कर सके, उतना तो सामान वो अपने दुकान में स्टोर करके रखता ही है। गुड्स आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर एज एंड व्हेन दे आर इन नीड। और जितना भी सामान जो है वो अवेलेबल है शॉप में, तो कंज्यूमर्स को जब भी ज़रूरत पड़ती है कोई भी सामान की, अगर घर पे कुछ सामान नहीं तो वो डायरेक्टली शॉप में जाते हैं, उसको परचेस करके लेके आते हैं। मतलब कंज्यूमर्स को जब भी ज़रूरत पड़ती है, जब भी नीड अराइज होती है, वो शॉप में जाते हैं और सामान परचेस करके लेकर आते हैं। मतलब कंज्यूमर को क्या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है रिटेलर की तरफ से, रेगुलरली सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब जब चाहे तब कंज्यूमर शॉप में जाते हैं और सामान परचेस करके लेके आते हैं, जस्ट बिकॉज रिटेलर जो है उतना अमाउंट ऑफ गुड्स जो है वो अपने शॉप में रखता है, उतनी क्वांटिटी जो है वो स्टॉक में रखता है अपने शॉप में, और जब कंज्यूमर को चाहिए तब रेगुलरली टाइम टू टाइम उसको सप्लाई करते रहता है, राइट। तो ये क्या है, ये सर्विस है जो कि रिटेलर कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट इज लोकल कन्वीनियंस, retailer are normally situated near the residential area. This offers local convenience to the consumer as they can purchase goods as per their convenience and timing.
सो जो रिटेलर है वो अपने कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। कन्वीनियंस का मतलब कि एक सुविधा, सहूलियत प्रोवाइड करता है। बिकॉज जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर शॉप्स होती हैं, वो रेजिडेंशियल एरिया के आसपास ही सिचुएटेड होती है। घर के आसपास ही सारी रिटेल शॉप्स होती है, राइट। चाहे वो ग्रोसरी शॉप हो, बुक स्टोर हो, मेडिकल शॉप हो, कोई भी छोटी छोटी दुकानें होती है वो घर के आसपास ही होती हैं, राइट। तो इसके वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनको कन्वीनियंस होती है, सहूलियत होती है कि जब उनके पास टाइम हो, जब उनको चाहिए, नीड अराइज होती है, सामान की कमी पड़ती है कोई भी चीज़ की, तो वो जाते हैं शॉप में, सामान परचेज करके लेकर आते हैं, राइट। तो ये क्या है, एक टाइप का सहूलियत है, एक कन्वीनियंस है जो कि रिटेलर कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। वो उनके घर के आसपास ही शॉप्स क्या करते हैं, लोग शॉप्स ओपन करते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को एकदम ईजी हो जाता है कि जब उनको चाहिए तब अपने टाइम के हिसाब से वो शॉप से परचेज करके लेके आ सकते हैं सामान। ऑलराइट, नेक्स्ट इज home delivery. Many retailer provide home delivery of goods to the consumers at nominal cost or free of cost. This improves the relationship between the consumers and retailer. सो जो बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं वो होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। बिकॉज जो रिटेलर्स होते हैं वो घर के आसपास ही सिचुएटेड होते हैं, रेजिडेंशियल एरिया के आसपास ही होते हैं, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, या तो फिर नॉमिनल कॉस्ट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पे। मोस्टली तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होम डिलीवरी करते हैं, राइट। जो घर के आसपास मोस्टली ग्रोसरी शॉप्स, ग्रोसरी जो राशन भरवाते हैं, तो वो कस्टमर्स वो क्या करते हैं, सारा का सारा सामान जो है वो शॉप से क्या करवा देते हैं, उनको बोल देते हैं शॉपकीपर को, और शॉपकीपर वो पूरा सामान जो है वो घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करता है, पहुंचा के देता है। मतलब क्या कर रहा है, होम डिलीवरी की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। कभी कभी वो एक नॉमिनल कॉस्ट चार्ज करते हैं या फिर मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी करते हैं, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर और जो रिटेलर है, जो शॉपकीपर है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा और इम्प्रूव होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज वैरायटी ऑफ गुड्स. Many retailer keeps different variety of goods. This offers the consumer for proper selection of the required commodity of their choice. सो जो रिटेलर होता है वो अपने दुकान में बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ गुड्स जो हैं वो रखता है, राइट। चाहे बिस्किट्स ही हो, एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी बहुत सारी वैरायटी होगी, राइट। 5 रुपीज़ का बिस्किट होगा तो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग कंपनी होगा, अलग अलग ब्रांड होगा, राइट। तो मतलब क्या है, जो रिटेलर होता है वो अपने दुकान में हर अलग अलग तरीके की जो गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, उसके बहुत सारे वैरायटी रखता है। इसके वजह से कंज्यूमर्स को काफ़ी इजी हो जाता है, उनको जो चाहिए वो पर्टिकुलर गुड्स वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी मर्जी का, उनके चॉइस का सामान जो है वो खरीद सकते हैं, राइट। तो मतलब क्या है, वैरायटी मिल रही है कंज्यूमर्स को, जो कि सर्विस है जो कि रिटेलर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, सिलेक्टिंग द गुड्स, राइट। नेक्स्ट इज क्रेडिट फैसिलिटी. The retailer gives credit facility to their regular consumers, which helps the consumer to purchase goods as and when they are in need. It helps many consumers who are in short of money. So mostly जो retailers होते हैं वो कंज्यूमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब क्या, वो सामान जो है वो कंज्यूमर्स को उधार पे भी दे देते हैं, राइट। तो कंज्यूमर जो है उससे क्या होता है, कंज्यूमर और रिटेलर के बीच का जो रिलेशनशिप है ऑब्वियसली वो इम्प्रूव भी होता है, और कंज्यूमर्स जो हैं वो सामान परचेज भी कर सकते हैं। अगर उनके पास पैसे ना भी हो तो बोलते हैं ना दुकानदार, बहुत सारा टाइम ऐसे भी बोलते हैं ठीक है पैसे आप बाद में दे देना, मतलब क्या है, वो सामान उधार पे दे देते हैं। कंज्यूमर्स को जब भी नीड होती है वो शॉप में जाते हैं, सामान लेते हैं, और जो शॉपकीपर होता है वो बोल देता है ठीक है आप पैसे बाद में दे दो, राइट। मतलब वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को, राइट। जब कस्टमर्स के पास पैसे ना हो या पैसों की कमी हो तो सारा सामान जो है वो ऑन क्रेडिट भी दे देते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी बाय रिटेलर क्रिएट्स लार्ज कस्टमर बेस फॉर द बिजनेस. और जो क्रेडिट फैसिलिटी वो देते हैं रिटेलर को, प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि सामान जो वो उधार पर देते हैं, जो भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे, इससे बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स जो हैं वो आ जाते हैं, राइट। सो ये क्या है, ये एक टाइप का फैसिलिटी है, सर्विस है जो कि रिटेलर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। दैट इज़ क्रेडिट फैसिलिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर बिजनेस के अंदर. नेक्स्ट इज आफ्टर सेल सर्विस. Some retailer do provide after sale service to the consumer for durable products like laptops, mobile, television set, music system, refrigerator, etc. at cheaper rate. Such service create confidence in the minds of customers for further purchase. सो आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है, एक बार आपने सामान परचेस कर लिया, शॉप से कोई सामान खरीद लिया, उसके बाद जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है शॉपकीपर की तरफ से, उसे कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस. ऑलराइट, मोस्टली आफ्टर सेल सर्विस जो है वो कौन सा टाइप के प्रोडक्ट के अंदर प्रोवाइड की जाती है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट. ड्यूरेबल प्रोडक्ट मतलब एक बार सामान आपने परचेस कर लिया तो वो कुछ सालों तक चलता है, ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट. जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन सेट, म्यूजिक सिस्टम्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें क्या है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है. आप एक बार परचेस करते हो तो कुछ सालों तक चलती है, राइट. और ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आपने परचेस करके लाया तो घर पे आपको एक बार सेटअप करना पड़ता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है,
राइट। तो ये जो आफ्टर सेल सर्विस है ये रिटेलर प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को एट अ वेरी चीप रेट, मतलब काफ़ी सस्ते रेट्स के ऊपर वेरी रीजनेबल चार्जेस वो क्या करता है, यूज़ अप्लाई करता है ये सारे के सारे इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विस है जो कि रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर को। इसकी वजह से कंज्यूमर्स के दिमाग में, उनके माइंड में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि हाँ ये शॉप अच्छा है, यहाँ से सामान परचेस करना चाहिए, राइट। सो ये साइट क्या है, आफ्टर सेल सर्विस, ये भी एक सर्विस है जो कि रिटेलर अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। Retailer provide valuable information about goods, their qualities, as well as varieties, new arrivals in the market, which helps to choose better product. Such information facilitates quick buying for consumers and helps to build good image in the mind of consumers. So information भी provide की जाती है, जो retailer होते हैं वो consumers को काफ़ी ज़्यादा information provide करते हैं about various types of goods. ऑब्वियसली जो रिटेलर होते हैं वो कंज्यूमर्स को बताते हैं कि ये अलग अलग तरीके के सामान है, ये अलग अलग नए नए गुड्स हैं मार्केट में है, इसकी इतनी सारी वैरायटी है, इतना कॉस्ट है। अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो, मोस्टली जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, टेलीविजन सेट्स हो गया, मोबाइल, लैपटॉप्स, इसमें जो रिटेलर होता है वो बताता है ना कि इतने सारे वैरायटी है, ये नया फंक्शन इसके अंदर आया है, इसका प्राइस इतना है, ये न्यू एकदम लॉन्च हुआ है मार्केट में, आपको ये चूज़ करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है, ये इतना टाइम तक चलेगा। मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो कि कंज्यूमर को नहीं पता होती है प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन रिटेलर जो है वो कंज्यूमर को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर है उनको काफ़ी हेल्प मिलती है कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट उनको परचेस करना है, राइट। तो वो बहुत ईजीली, बहुत क्विकली, बहुत जल्दी से सामान परचेस कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, एंड उनके माइंड में, उनके दिमाग में एक अच्छी सी इमेज क्रिएट हो जाती है रिटेलर की तरफ, राइट, कि हाँ ये शॉप अच्छा है, रिटेलर जो है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छे तरीके से बात करता है, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो इससे क्या होता है, कंज्यूमर्स के माइंड में भी एक अच्छी कॉन्फिडेंस, एक अच्छा इमेज क्रिएट होता है रिटेलर का, राइट। तो ये सारी क्या है, इन्फॉर्मेशन है जो कि रिटेलर प्रोवाइड करता है अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, अबाउट द न्यू अराइवल्स इन द मार्केट, कौन सा सामान चूज़ करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि रिटेलर प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को, राइट। तो ये भी क्या एक टाइप का सर्विस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का सर्विस है ये, जो कि रिटेलर अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये सारी क्या है, सर्विसेज है जो कि रिटेलर अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करता है, ऑलराइट। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिटेलर। तो ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिटेलर, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप करेंगे, ऑलराइट। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने रिटेल ट्रेड क्या है उसके बारे में समझा, दैट इज रिटेल ट्रेड का पूरा टॉपिक जो हमने कवर किया, जिसमें हमने रिटेल ट्रेड का मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स कवर किए। देन हमने देखा रिटेलर जो है वो कौन कौन से टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है होलसेलर को एज वेल एज टू दी कंज्यूमर्स, ऑलराइट। सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था अबाउट रिटेल ट्रेड वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिटेलर, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे, ऑलराइट। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।